जी, पाकिस्तानियों आपके लिए नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तेफ़ाक हो चुका है। यानी आपका नया वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होंगे और वो भी चौथी बार। इसके लिए सिलेक्शन 2024 के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। अभी भी जो फ़ील्ड अभी तक अनइवन है उसको भी लेवल किया जा रहा है। जो अदालत की तरफ से आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ रिलीफ़ मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम इशू है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब पर एतबार नहीं कर रही। इस्टेब्लिशमेंट की तो ये ख्वाहिश थी कि हमें आप छोटे मियाँ साहब को दे दें, वो सही खिदमत कर लेते हैं और उनके साथ हमें कोई मसला भी नहीं है। लेकिन चूँकि पार्टी के हेड और पार्टी के मालिक सियासत के मालिक मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ही आऊँगा, मैं ही वज़ीर आज़म बनूँगा। तो उनकी ये जो शर्त है वो मान ली गई। लेकिन जैसे नुसरत जावेद साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में बताया था कि शेर तो आ रहा है, लेकिन शेर के दन कड़ा के यानी जो उनके दांत है वो निकालने के बाद ही शेर आएगा पाकिस्तान। यानी इसका यही मतलब है कि वज़ीर आज़म तो बन जाएंगे, लेकिन वो बेख्तियार किस्म के इस तरह होंगे कि बेचारे सी वज़ीर आज़म होंगे और न उसके पास कोई इख्तियार होगा। वो ऐसे ही बस बराए नाम फिलिंग, या जैसे हम कहते हैं कि सामने चेहरा होगा और पीछे जो फ़ैसले हैं तो वो कोई और करेंगे। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब में जहांगीर तरीन साहब की जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी, उसकी अबियारी वो बहुत ज़ोर और शोर के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शामिल किए जा रहे हैं इन दोनों सियासी जमातों में। और प्लान भी यही है कि अगर खुदा न खास्ता कल को नवाज शरीफ साहब अपनी पुरानी रविश पर आ जाते हैं वापस, जैसे कि वो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अदलिया के साथ वो लड़ाई मोल लेते हैं, तो फिर वो जो हल है या जो तरियाग है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हो। यानी कल इलेक्शन के बाद चूँकि ये जो सिलेक्शन है इसको मैं इलेक्शन का नाम दिया है, लेकिन ये सिलेक्शन है, इसमें ये फैसला होगा कि कितनी सीटें मियाँ साहब को मिलेंगी, कितनी सीटें जहांगीर तरीन साहब को और कितनी सीटें परवेज़ खटक साहब की जमात को मिलेंगी। कल को अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब साल या 2 साल बाद, साल तक तो यही अंदाज़ा है कि वो साल डेढ़ साल तक वो ईज़ी चलेंगे, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जो मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो वो तकरीबन 2-3 साल के बाद फिर वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट ने प्लान बी या जो प्लान सी है उनका वो भी उनके पास तैयार है। और फिर मियाँ साहब को भी अगर निकालना पड़े तो ये जो जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब की जमात है और भी है, जिस तरह बलूचिस्तान में जो सियासी पार्टी है बाप की शक्ल में, सिंध में